नमस्कार, सूरज नाम है मेरा और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। देखिए, वर्तमान समय में बिहार में राजनीतिक तिथि जो है काफी दूर है, लेकिन माहौल अभी से ही पूरी तरह से गर्म होने लगा है। और अभी हमारे साथ प्राणपुर विधानसभा से भाजपा के नेता और विश्वस्तरीय सदस्य प्राणपुर से निपम उपाध्याय जी हैं। और आज हम प्राणपुर विधानसभा सीट, जो कि काफी सुर्खियों में रहने वाली ये सीट है और यहाँ से भाजपा के विधायक भी है, और आज प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पिछले 5 साल में जो है भाजपा विधायक के द्वारा जो है अब तक कितना विकास हुआ है, क्या कुछ बाकी रह गया है। सबसे पहले स्वागत है निपम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्राणपुर के विषयों को लेकर आप हमारे पास आए हैं। निपम जी, आपसे पहला सवाल होगा, क्या कारण क्या है आजकल बीजेपी को मतलब चारों तरफ से घेरा जा रहा है विपक्षी के द्वारा? देखिए सूरज जी, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र जो है उसका वो अप्रासंगिक हो जाएगा। तो लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और विपक्ष का कार्य है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाना। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग अमर्यादित तरीके से, अनुचित तरीके से विपक्ष के कार्यशैली पर प्रश्न करते हैं। इसी बात को लेकर विपक्षी कह रही है, सवाल उठा रहा है कि इस बार भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का बिहार में, इसीलिए जो है मां के नाम को जो है मुद्दा बनाकर इस बार बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है। देखिए सूरज जी, सच तो ये है कि इसके ठीक विपरीत विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। यह तो माँ के नाम पर आपने देखा है कि कैसा घिनौना कृत्य ये लोग करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इनके किसी नेता ने कहा कि मोदी को टुकड़े टुकड़े काट देंगे। मोदी के बारे में ये लोग जितना कीचड़ उछालते हैं, कमल उतने जोरों से खिलता है। आप अभी से लेकर पहले तक का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और ये लोग मुद्दा विहीन राजनीति, संविधान लेके लाल पॉकेट में घूमते हैं, लेकिन संविधान के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। झूठ मूठ का लोगों को बरगलाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 11 साल से केंद्र में सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी, और गठबंधन की सरकार हमारी बिहार प्रदेश में भी है, लेकिन हमने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। और सिर्फ समाज के सभी वर्गों को नहीं, और उनसे जितनी हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका भी लाभ हमने समाज के उस धारा तक पहुंचाया है जो कभी जंगल राज में मुख्य धारा से जुड़े तक नहीं थे। देखिए, आपके विधायक जो है निशा सिंह जी जो है, उन पर अभी लगातार निशाना साधा जा रहा है कई नेताओं के द्वारा आपके विधानसभा सीट से, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, कुछ लोग हैं जो बरसात आता है तो उनमें नए नए तरह के ध्वनि निकालते हैं। आप बड़े गौर से देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 5-6 महीने पहले डेब्यू हुआ है, उनको चुनाव के निमित्त लाया गया है। किसी के इशारे पर वो कार्य कर रहे हैं, बाकायदा उनके गाड़ी में तेल भरवाया जा रहा है, उनको खर्च दिया जा रहा है। वो लोग कहीं अच्छे जगह पर नहीं जा रहे हैं। ये लोग पैसा लेकर या रिश्वत लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता समझती है। लोग यहाँ पे चौक चौराहों पर चर्चा भी करते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। तो निशा सिंह को भी बोला जा रहा है कि बरसाती मैदान का चुनाव का समय आया है, तभी अभी जो है विधानसभा में घूम रही है। देखिए सूरज जी, आज डिजिटल वर्ल्ड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निशा जी के प्रोफाइल को उठाइए, पेज को उठाइए फेसबुक में, आप जो है 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सावन, भादो, सुखाड़, बाढ़, आपका जाके जन्म, मरण, शादी, विवाह, किसी के घर में अच्छा बुरा कहीं कोई घटना घटी, अगर निशा सिंह जी नहीं होगी वहाँ तो आप कहिएगा। सबसे ज़्यादा प्राणपुर के इतिहास में क्षेत्र में घूमने वाली विधायक वही हैं, जो रात रात देर तक, कई बार तो ये होता है कि हम लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके व्यस्त शेड्यूल के कारण मिल नहीं पाते। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जो विपक्षी मानसिकता के लोग हैं, कई बार उनसे संपर्क निश्चित है, स्वाभाविक है कि एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, तो उनको ये नहीं दिखता होगा। लेकिन आप जाइए जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं या अन्य लोग हैं जो आस्था रखते हैं, जो दूसरे दल के भी लोग अगर हमारे विधायक को बुलाते हैं तो विधायक सहर्ष उनके घर जाती हैं।
विधायक साहिबा जो वो कह रहे हैं कि प्राणपुर विधानसभा में जो है काफी विकास हुआ है, जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क पहुंची है, जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंची है। लेकिन एक नेता है आपके प्राणपुर विधानसभा में, मैं उनका नाम लूंगा, गुड़िया कुमारी नाम की है, जिनका मैंने वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे, जो विधानसभा में घूम घूम कर वैसे जगह को दिखा रही है जहां अभी भी जो है घुटने तक पानी जमा रहता है, और लगातार उस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है निशा सिंह की तरफ, और उस पर जो है लगातार जो है कटाक्ष मारा जा रहा है। देखिए, आपको 2006 का फीफा वर्ल्ड कप याद दिलाना चाहता हूँ मैं। उस समय जिनेदिन जिदान जो थे वो फ्रांस के सबसे बढ़िया फुटबॉलर माने जाते थे। एक प्लानिंग के तहत उनको बार बार जाके स्लेजिंग कराया गया, बार बार जाके ऐसे खिलाड़ियों से स्लेज कराया गया कि गुस्सा के उन्होंने उसके पेट में अपना हेड मार दिया, और जिसके कारण उनको रेड कार्ड दिया गया और इटली जो है वो उस वर्ल्ड कप को जीत गया। तो ऐसे कई लोगों को अभी बहुत ही मैनेज तरीके से, ये टूलकिट गैंग के एक हिस्सा है, जो किसी को अचानक से 6 महीना पहले इनका पदार्पण हुआ है, उसके बाद इन लोग किसके इशारे पर कार्य कर रहे हैं प्राणपुर की जनता जानती है। मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूं कि इन लोगों का नाम लिया जाए। इन लोग को कहीं इतना नकारात्मकता भरा हुआ है कि विकास इनको कहीं दिखता नहीं है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कटिहार से लाभा आप 30 मिनट में आ सकते हैं। आप अभी उस सड़क के माध्यम से आए होंगे। आज स्कूलों में चारों तरफ शिक्षा का बयार बह रहा है, रेल का कार्य हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है। रजपुतिया मदन शाही पुल का कार्य 37 सालों से बंद था, वो प्रगति पर है। और मैं कहता हूं कि निजी विधायक कोष से बिहार में अधिकतर लोग टेबल बेंच और कुर्सी देने का कार्य करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, मैं रीजन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप निशा सिंह के फेसबुक वॉल पर जा के देख सकते हैं कि उन्होंने निजी विधायक कोष से कितना चार दीवारी, कितना पीसीसी सड़क, कितना हवा महल और कितनों बस स्टैंड, स्कूलों में जो है जहां बेंच टेबल का अभाव था वो भी मैडम ने किया है, और चारों तरफ कार्य किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए आपने एक बात कही ये रेल के बारे में, तो पिछले दिन आजमनगर रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव के लिए जो है वहां पर ये प्रस्ताव पारित हुआ है रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि प्राणपुर विधायक निशा सिंह भी मौजूद थी। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर जी भी थे। लेकिन वहां कुछ विवाद हुआ था, दोनों ही पार्टी के द्वारा श्रेय लेने का प्रयास किया गया था, कार्यकर्ताओं के बीच जो है हो हंगामा भी हुआ था। तो असली श्रेय किसे दिया जाएगा इसमें? सूरज जी, आप तो एक अच्छे पत्रकार हैं, आप ही बताइए कि जो व्यक्ति 30 सालों से कटिहार से सांसद रहे, लाभा में उन्होंने एक ट्रेन नहीं रुकवाया, और आज उनके कहने पर ट्रेन रुक गया। आश्चर्य की बात है कि केंद्र में प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो कैसे, मतलब कि आप देखिए, एक ये सब ही एक टूलकिट है। मैं बताना चाहता हूँ, आप फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं कि पत्र देते हुए अश्विनी जी से माननीय विधायक ने बात किया जाकर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ़ोन करके माननीय मंत्री जी के ऑफिस से सबसे पहले माननीय विधायक निशा सिंह जी को यह सूचना दी गई कि आपके कहने पर ट्रेनों का ठहराव हो गया है। भले रिबन कोई काट ले, लेकिन कटिहार की जनता जानती है कि 30 साल में एक टीवी टावर उन्होंने, मैं सुना था बचपन में, हमारे दादाजी के भी वो करीबी थे तारिक साहब, कि टीवी टावर जैसे अप्रासंगिक हो गया है। कटिहार की राजनीति में तारिक साहब भी अप्रासंगिक हो गए हैं। अभी उन्होंने जो पीठ पर झुलवा झूलने का काम किया है, उनका 30 साल में यही अचीवमेंट है। आप आए होंगे कटिहार से यहाँ तक, कहीं बोर्ड दिखा उनका आपको कि उनके सांसद निजी कोष से कुछ हुआ है? दूसरे के काम में ऐसा फीता काटने की आदत ऐसे लोगों की बनी रहती है। आपके नेताओं पर तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी नेता काफी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर भी। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लोग झूठ सच आरोप लगा देते हैं। अब देखिए कि हाल ही में एक नए नेता आए हैं बिहार के मौसम में, जनसुराज से प्रशांत किशोर जी, उन्होंने हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी पर कहा कि फ्लाईओवर का अलाइनमेंट जो है इनके कारण टेढ़ा किया गया, लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये सूचना मिली कि वहाँ का कहीं भी अलाइनमेंट चेंज नहीं हुआ। तो लोग तो ऐसे झूठा आरोप कुछ से कुछ लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसे गंभीरता से लेने का यह विषय नहीं है। जनसुराज तो एकदम पूरे बिहार में चर्चा कर रहा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने वाला है बिहार से। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, 40-42 दिन चुनाव में बचा है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि बिहार का लोग भले दुनिया में बिहार का मजाक उड़ा ले, लेकिन बिहार के मतदाता का बौद्धिक स्तर पूरे भारत में सबसे ऊंचा है। उनको किसको वोट देना है वो साइलेंटली चुपचाप आते हैं और तमाम एग्जिट पोल फेल करके आपको पता है कि फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर प्रदेश में सरकार बनना तय है। आपसे एक और सवाल रहेगा, एक आपके विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें एक और नेत्री है, वो लगातार सोशल मीडिया पर आकर कह रही है कि निशा सिंह जो है उनका नकल करने का प्रयास कर रही है, और वो कौन सी नेत्री है वो आपको भी शायद पता हो सकता है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निशा सिंह लगातार उनका जो नकल किए जा रही है। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ और भोजपुरी में एगो कहावत कहा जाता है, मैं उस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सावन में बाढ़ आइल आ भादो में जन्म भइल त कुकुरा कहलस कि ऐसन बाढ़ त हम देखबे ना करनी। जिनका 6 महीना पहले ही जो अभी नवजात शिशु है राजनीति में, वो किसी को कह रही हैं कि हमारा नकल करना है, तो हम लोग ऐसा लोग नहीं मानते हैं। और हम लोग को नकल क्या करना है, हम लोग जो आम जनमानस के जैसे जैसे लोग रहते हैं, हमारी नेता वैसे रहती हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही आम तरीके से होता है, किसी के नकल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नकल तो वो करता है ना जिसको उनसे आगे निकलना है। तो हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोग फॉलोअर नहीं है किसी भी एंगल से। अंतिम सवाल है आपसे, इस बार क्या तैयारी है प्राणपुर विधानसभा में? पूरे प्राणपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आने वाले सभी दलों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। हम लोग फिर से एक नारा कल आया है कि गूंज रही है हर दिशा, प्राणपुर में फिर से निशा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि परसों आजमनगर थाना के मैदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें प्रदेश के भी कई गणमान्य नेता हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आस्था रखने वाले सभी देवतुल्य लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वहां जरूर पहुंचे और अपने नेता को सुने। तैयारियां ज़बरदस्त हैं और हम लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि जनता जानती है कि सीधे लाभ एक गरीब तबका का लोग जिसके 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, जिसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे, जिनके घरों में अब जो है 400 के बदले 1100, अगर 2 बूढ़ा बूढ़ी है तो 2200 आ रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है। अब क्या चाहिए भैया, वकीलों को मानदेय मिल रहा है, रसोइया को मानदेय मिल रहा है, आंगनबाड़ी को मानदेय मिल रहा है, पत्रकारों के लिए भत्ता मिल रहा है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए, स्टूडेंट के लिए 0% पर ब्याज के लिए लोन के लिए हमने कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बनाने जा रहा हूं कि प्राणपुर ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक प्रखंड में नया प्रखंड कार्यालय स्वीकृत हो गया है और एक नया डिग्री कॉलेज भी प्राणपुर में बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी, आपने प्राणपुर विधानसभा सीट पर अपना बात रखे और बहुत बहुत धन्यवाद।